तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यू सॉन्ग के सामने एक सिस्टम आ जाता है जो कि बोल रहा था कि ऑटो हंटिंग मोड एक्टिवेट करने के लिए ऑटो हंटिंग बटन प्रेस करें। और अब आगे तो यू सॉन्ग ऑटो हंटिंग बटन को प्रेस कर देता है और फिर यू सॉन्ग के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है और उसकी बॉडी ऑटो मोड में चली जाती है। वह उस शार्क मॉन्स्टर के हाथ को एक ही हाथ से पकड़ कर रोक देता है और इस समय पर यू सॉन्ग के अंदर अंदर से काफ़ी मर्डरस ऑरा निकल रहा था। उसका हैंड अपने आप ही उस शार्क मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वह उस मॉन्स्टर के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और फिर यू सॉन्ग उस मॉन्स्टर को एक किक मार देता है और यह किक काफ़ी पावरफुल थी और इस किक से वह शार्क मॉन्स्टर काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और फिर यू सॉन्ग बोलता है कि मेरी बॉडी का इस समय पर अटैक और डिफेंस दोनों बढ़ चुका है। यह बहुत अमेजिंग है। मैं मॉन्स्टर को ऑटो हंट कर रहा हूँ। और फिर यू सॉन्ग बोलता है कि हंटर कभी भी इधर आ सकते हैं। और फिर वह शार्क ऐप बोलता है कि मेरी जो बॉडी है वह स्ट्रॉन्ग है, तुम मेरी बॉडी नहीं तोड़ सकते। और फिर वह शार्क मॉन्स्टर रोर करते हुए यू सॉन्ग पर अटैक करने के लिए आने लगता है। इधर यू सॉन्ग भी अपने पंच के साथ रेडी हो जाता है और फिर यू सॉन्ग उस शार्क को लगातार किक और पंच करने लगता है और फिर उस मॉन्स्टर को एक फाइनल किक के साथ मार देता है और उस मॉन्स्टर को मरते मरते ही यू सॉन्ग के सामने सिस्टम विंडो अपीयर होता है और सिस्टम बोलता है ऑटो मोड रोका जा रहा है। ऑटो मोड के रुकते ही यू सॉन्ग बोलती ही में बोलती में पावर और फिर यू सॉन्ग के पूरी बॉडी में बहुत दर्द होने लगता है और फिर वह बोल रहा था कि मेरी मसल्स और यह दर्द इतना ज़्यादा होता है कि यू सॉन्ग के बर्दाश्त के बाहर होता है और वह बेहोश होने लग जाता है और फिर उसके आँखों के सामने अंधेरा हो जाता है। और फिर हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहां यू सॉन्ग एक बेड पर होता है और फिर वह सोचने लगता है कि मैं तो एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था और अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ हाँ यही हुआ, लेकिन मेरा फ्रेंड। और फिर वह बोलता है मेरी मसल्स में अभी भी काफ़ी दर्द हो रहा है। और हम एक लड़की को देखते हैं जो यू सॉन्ग से बोल रही थी कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर वह अपना नाम सियोंग बताती है और यह डिफेंस फोर्स की जनरल मैनेजर होती है और यह बोल रही होती है कि तुमने जिस मॉन्स्टर को मारा है उसका हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। और यह मैं मेरा बिजनेस कार्ड है। यू सॉन्ग भी उसका बिजनेस कार्ड ले लेता है और फिर यू सॉन्ग बोलता है सभी हंटर स्पेल डिफेंस और फोर्स से रिलेटेड होते हैं। और सियोंग बोलती है तुमने सही कहा। और फिर वह बोलती है कि गवर्नमेंट हंटर इलाज का फुल खर्चा उठाती है और तुम्हें भी अपने हॉस्पिटल की फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम इस
कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हो और फिर तुम्हें हमारे एक मेंबर हो जाओगे। अगर तुम्हारा एक टेस्ट होगा, उसमें तुम पास हो जाओगे। और फिर सी योंग बोलती है, कॉन्ट्रैक्ट में सभी चीज़ों के बारे में लिखा है, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़ो। और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि तुम्हारे रिवॉर्ड मॉन्स्टर के लेवल पर डिपेंड होगा। अगर तुमने हाई लेवल वाले मॉन्स्टर को मारा तो तुम्हें ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, और लो लेवल वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए तुम्हें कम रिवॉर्ड मिलेगा। और उसे हंटर बनने के लिए 5 लाख रुपए मिल रहे होते हैं। सिएंग बताती है, यह हंटर के लिए छोटा सा रिवॉर्ड है, और तुमने जिस शॉर्क एप मॉन्स्टर को मारा था वह तुम्हारी है, तुम्हें जो चाहो उसके साथ कर सकते हो। और इस कॉन्ट्रैक्ट में उसे एक हंटर लाइसेंस भी मिल रहा होता है, और यह टेम्परेरी लाइसेंस होता है ताकि यूसोंग मॉन्स्टर को ले जाकर बेच सके मॉन्स्टर मार्केट में। और फिर सियोंग उठते हुए पूछती है, क्या तुम्हारा कोई और क्वेश्चन है? और फिर सू पूछता है कि मैंने जिस मॉन्स्टर को मारा है वह मॉन्स्टर किस टियर का था? सियोंग बोलती है, तुमने जिस मॉन्स्टर को अपने आने करते हो वह बेसिक टियर का मॉन्स्टर है, और इसको सेल करने पर तुम्हें लिमिटेड प्राइस मिलेगी। और यह सब कहते हुए वह काफ़ी प्यारी स्माइल कर रही होती है।